ओके ओके, ठीक है। तो मेनली जो था कि मार्केटिंग का स्ट्रेटेजी जो था, ये ट्रेडिशनल मेथड्स हैं। आज की डेट में नेट पर सब कुछ आ चुका है। हर प्रोडक्ट सर्विस या कोई ऑफिस है या बिजनेस है, उनकी वेबसाइट्स वगैरह ऑलमोस्ट बन गई हैं। जिनकी नहीं बनी है उनके लिए भी और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर वो ऑनलाइन मार्केटिंग उस प्रोडक्ट की अपनी कर रहे हैं। तो मेनली क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग का अपना जो एक स्ट्रक्चर है, प्लान है, वो लेआउट बनाकर उनको उस बिजनेस की जो स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, या ऑनलाइन अगर कोई प्रोजेक्ट आया हुआ है, प्रोडक्ट आया हुआ है, तो उस पे थ्रेड्स वगैरह या और कुछ डाउट आते हैं उनके ऊपर, तो उन चीज़ों को मेनली अपने सर्विस प्रोडक्ट को पब्लिक तक पहुंचाना आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग शायद इन सभी मीडिया से बेटर, इफेक्टिव और मतलब कॉस्ट इफेक्टिव भी ज़्यादा अप्रूव हो रहा है, और जो डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। अब इसमें डिजिटल मार्केटिंग के अगेन सेक्शंस बहुत सारे हैं, छोटे छोटे। अगर देखें सिमिलर वे में, जैसे मार्केटिंग के बारे में आपको क्या कुछ पता है? अगर जनरल मार्केटिंग किसी प्रोडक्ट की करते हैं मैम, तो आपने अभी तक या कुछ बच्चों को आप पढ़ाते भी होंगे इसमें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वगैरह में, बिजनेस प्रमोट करने के लिए, तो क्या स्ट्रेटेजी नॉर्मली अडॉप्ट करते हैं ट्रेडिशनल मेथड? हेलो। हाँ जी सर। ट्रेडिशनल मेथड में कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजीज हैं जो अडॉप्ट करते हैं? अपना प्रोडक्ट है, मार्केट करना है, तो उसमें कौन जी। कौन सी स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट की जा सकती है आज के मार्केट, मतलब जो अभी तक ट्रेंड चल रहे हैं उनमें? अगर कोई कंपनी है आपके पास या बिजनेस है, तो उसका कोई हम्म। प्रोडक्ट है, उसको पब्लिक डोमेन तक लेकर आना है, पब्लिक तक पहुंचाना है, तो नॉर्मली क्या क्या ट्रेंड्स फॉलो करेंगे आप? किस तरह से उसको मार्केट करते हैं? क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट उसके लिए? उसके लिए एडवर्टाइजमेंट के लिए नॉर्मली अभी जो चल रहा है, मैं हम्म, ऑनलाइन की बात नहीं कर रही हूँ, हाँ हाँ, तो वही पब्लिक की लिफलेट्स बात कर हुए रहे हैं। या फिर न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट जो होता है, हम्म बेसिकली तो यही किए जाते हैं। हम्म। उनमें भी क्या, किस तरह से प्लानिंग क्या करनी चाहिए हमें, या बिजनेस की क्या कुछ सेक्शंस हैं उनको? आप चाहे किसी पर्सन को ही हायर करते हैं, तो क्या वो भी एक ही पर्सन एक ही तरह के, मतलब हर तरह के काम को डील कर सकता है? नहीं, उसके लिए तो फिर अलग अलग हमें चाहिए होंगे ना सपोर्टर्स, अपने एम्प्लॉयज चाहिए होंगे अलग अलग। एक्चुअली है क्या कि अगर हमें, मेरे ख्याल से, मैं अपना मेरी थॉट बता रही हूँ मैं, हम्म कि अगर हमें मार्केटिंग करनी है तो पहले हमें अपने प्रोडक्ट को अच्छे से जानना होगा। हम्म। उसके बाद फिर हमारे कॉम्पिटिटर्स जो हैं उनके प्रोडक्ट्स को जानना होगा, ताकि हम कंपेयर कर सके। अगर हम खुद सेटिस्फाई हो पाएंगे तो फिर हम्म, हम अपनी मार्केट में अपने प्रोडक्ट को अच्छे से प्रमोट कर पाएंगे। बिल्कुल। मेनली अपने प्रोडक्ट को सबसे पहले एनालाइज किया जाए, उसकी डेप्थ क्या है, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, और उसके टारगेटेड जोन क्या है, टारगेटेड ग्रुप कौन सा है जिस तक वो मार्केट किया जाए। सिमिलर वे में हम्म। डिजिटल मार्केटिंग में भी, जैसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर भी हम अगर जाते हैं, तो उस मार्केटिंग के अंदर वैसे देखा जाए तो एक ही पर्सन अगर अच्छे तरीके का प्रोडक्ट है, तो उसके भी हमें कई सेक्शंस हैं, वो लेआउट्स हैं, उन पर फोकस करना होगा, ताकि वो हर एंगल से उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से लेके, प्रोडक्शन से लेके, और आगे उसको पब्लिक तक पहुंचाने के लिए उसको फर्दर कई चीज़ों से, फेजेस से गुजरना पड़ेगा। और उसकी मार्केटिंग की भी हमें अपनी कड़ियाँ हैं वो एस्टेब्लिश करनी पड़ेंगी। मींस एक हो सकता है तरीका हम एडवर्टाइजमेंट पेपर की करें। इट मे बी लाइक इंस्टीट्यूट्स वगैरह होते हैं, वो पैम्फलेट का ज़्यादा यूज़ करते हैं, पैम्फलेट यूज करते हैं। एरिया में हाँ हाँ। डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं। लेकिन सिमिलर वे में हो सकता है कि एक बड़ी, जैसे कोई औजार बनाने की कंपनी है या व्हीकल बनाने की कंपनी है, कार बस वगैरह बनाते हैं, तो डेफिनेटली वो तो पंपलेट से तो उनके कार बस बिकेंगे नहीं। और नॉर्मली होता भी नहीं है ट्रेंड ये कि वो अपनी कार की या उसकी प्रमोशन है वो पैम्फलेट के थ्रू कर रहे होंगे। तो अलग अलग स्ट्रेटेजीज उनके लिए अडॉप्ट करनी पड़ती है अपने अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, सर्विस के अकॉर्डिंग। सिमिलर वे में जी हाँ। डिजिटल मार्केटिंग में भी आपके जो मेजर सेक्शंस आते हैं वो एसईओ के पार्ट आते हैं, एसएमएम के पार्ट आते हैं। एसईओ सोशल मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन,
ये पार्ट आ जाएगा। एसएमएम सोशल मीडिया मार्केटिंग से रेलेवेंट आ जाता है, और उसी के साथ में और भी इसमें एसएमएस मार्केटिंग है, या ऑफ पेज एसईओ के भी अलग पार्ट होंगे, वो अभी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। ये सारे ऑन पेज ऑफ पेज के थे। इसी तरह जियो मार्केट है जो लोकेशन बेस सेट की जाती है। यूट्यूब वगैरह ये सारे सोशल मीडिया में फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सभी के सभी सेक्शंस हमारे सोशल मीडिया मार्केटिंग एसएमएम के अंडर कवर हो जाएंगे। इसी तरह ईमेल मार्केटिंग है, वो है। इसके अलावा एसएमएस मार्केटिंग है। बहुत सारे मैसेज आपके भी फ़ोन में आते होंगे सो एंड सो इंस्टीट्यूट के या किसी कंपनी के छोटे मोटे, या इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए। इस तरह के आपको पता भी नहीं है आपने डाटा कब दिया, आपका मोबाइल नंबर कैसे उनके पास गया, वो पार्ट आप हम्म। ना पता होने के बावजूद भी आपके पास उनकी एडवर्टाइजमेंट से रेलेवेंट मैसेज आते रहेंगे। और अदर देन दैट एफिलिएट ब्लॉगिंग मार्केटिंग है, और इनके अलग अलग इन सेक्शंस के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो मेनली एक पार्ट जो जैसे अभी एक चीज हमने किया था कि एक प्रोडक्ट आपने जो बनाया उसकी मार्केटिंग के स्ट्रेटेजीज आपने अडॉप्ट कर ली, वो रेडी कर ली। उनके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, डिजिटल वे में जैसे अभी बताया, सिमिलर वे में एक कोई प्रोडक्ट या आपकी वेबसाइट मान लीजिए बनी हुई है, तो उस वेबसाइट को हम्म। प्रमोट करना, उनको सर्च इंजन, एसईओ हमारा जो पहला पार्ट था, सर्च इंजन जी। ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन। हाँ, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब ये एसईओ जी। बेसिकली का काम क्या होगा, इसके भी अगेन फर्दर सेक्शंस बहुत सारे होते हैं। एसईओ अगेन एक जैसे डिजिटल मार्केटिंग एक ब्रॉड विजन हो गया, उसके अंडर सब कैटेगरीज होगी। एसईओ, एसएमएम, ईमेल मार्केटिंग है, एसएमएस मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग है, ब्लॉगिंग है, ये उसके सब मतलब उसके होगी कैटेगरीज होगी। और उसके अंदर भी सब टॉपिक्स और कह सकते हैं या सब सेक्शंस कह सकते हैं। तो उस एसईओ के अंडर भी हमारी कैटेगरीज डिवाइड हो जाती हैं। जैसे एक कैटेगरी बनेगी हमारी ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज मींस आपकी ये कोई वेबसाइट है या कोई भी आपका सोशल मीडिया पे, शायद फेसबुक पे मान लो पेज बना हुआ है, तो उस पेज के थ्रू आपने प्रमोट करना है अपने आप को, या यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, या और कोई भी ऐसे मीडिया बहुत सारे नेट पर अवेलेबल फ्री टूल्स वगैरह। आपकी अपनी वेबसाइट नहीं है, गूगल भी आपको गूगल साइट अपनी तरफ से देता है, गूगल बिजनेस साइट देता है आपको। हो सकता है कि आपके पास हम्म। इस टाइम ना नॉलेज है, ना ही आपको पता है, और इट में भी किसी पर्सन के पास इतने एक्सपेंसेस भी ना हो कि वो अपनी वेबसाइट बनवा सके। उसके लिए उसका क्योंकि डोमेन का खर्चा अलग होता है, होस्टिंग का अलग होता है, और वेबसाइट डेवलपमेंट का खर्चा अलग होगा। बट ये नेसेसरी नहीं है कि हर एक आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग का मतलब ऑनलाइन आपकी वेबसाइट ही होगी तो ही आप कर पाएंगे। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनके थ्रू आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। तो एक सैंपल जैसे मैं बता रहा हूँ उसी में ऑन पेज का। ऑन पेज मार्केटिंग के अंदर आपका जो सेक्शंस आएंगे वो एक वेबसाइट से रेलेवेंट उन वेबसाइट के पेजेस, ये जितने भी आप देख रहे हैं, अभी स्क्रीन आपके सामने वेबसाइट की होगी, जी। इन पे ये सभी इंडिविजुअल पेजेस होते हैं। किसी भी वेब पेज को हम जो स्क्रॉल कर रहे हैं या सर्च इंजन पे डाटा रिजल्ट आ रहा है, ये सभी आपके वेब पेजेस कहलाएंगे। इन वेब पेजेस को सिंपली हम नॉर्मल देखते हैं तो एक सिंपल से दिखते हैं, ये 5-7 लिंक से लगे हुए हैं, क्लिक करोगे उस पेज के डाटा आ जाएंगे, इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी, जो भी उसमें टेक्स्ट है, मैटर है, इमेज है, वीडियोज हैं, जो कुछ भी उन्होंने डाला हुआ होगा वो सब कुछ यहाँ पर शो हो जाएगा। अब ये हम्म। कंटेंट दिखने के लिए बहुत ही सिंपल लगेगा, लेकिन इसके पीछे अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, डिजिटल मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें इसको, तो एसईओ का जो सेक्शन बनेगा ऑन पेज, वो सारी सेटिंग्स हमें इस वेबसाइट के पेज पर करनी होगी। इसमें जो ऑप्टिमाइज किया जाए अपने पेज को, सर्च इंजन के सर्च रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज किया जाए। जैसे नॉर्मली क्या करते हैं, हम गूगल पे सर्च करते हैं कीवर्ड्स। अब कोई भी एक कीवर्ड डाला, जैसे मैंने गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड कंप्यूटर कोर्सेज मान लो कीवर्ड डाला, इसके रेलेवेंट हम्म। सर्चेज आपने गूगल सर्च बहुत सारी चीज़ों के लिए किए होंगे, कोई वीडियो देखने के लिए या इमेज देखने के लिए या कोई जनरल इन्फॉर्मेशन लेने के लिए भी किया होगा आपने। उन सर्चेज में ये कीवर्ड्स कहलाते हैं। जो राइट नाउ सर्च इंजन के अंदर मैंने कीवर्ड डाला गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड कंप्यूटर कोर्सेज, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे लाखों रिजल्ट्स आते हैं।
गूगल की तरफ से। इनको कभी गौर किया था पहले? कभी इन हाँ। रिजल्ट्स की तरफ देखा था आपने कि लाखों सर्चेज, आपने एक कीवर्ड डाला था ओनली, एक कीवर्ड डालने के हम्म। बाद आपके पास में यहाँ पे लाखों सर्चेज आती हैं। ये क्या चीज है? ये उससे रिलेवेंट और भी बहुत सारे हमारे ऑप्शंस मिलते हैं। बिल्कुल, कोई वेब जो भी पेज। हमने सर्च किया है उससे रिलेटेड और भी जितने ऑप्शंस हैं हमारे पास वो नजर आते हैं। डेफिनेटली जो थ्रू आउट मतलब वर्ल्ड वाइड वेब, जो डब्ल्यू है, वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर जो भी कंटेंट कहीं पर भी इस कीवर्ड से मिलता जुलता, इसमें यहाँ पे लॉन्ग टेल कीवर्ड बोलते हैं इसको, 4 वर्ड लिए हैं इसमें, एक वर्ड का भी हो सकता है, 2 3 4 5 ऐसे लॉन्ग टेल वर्ड भी हो सकते हैं। बेसिकली ये जरूरी नहीं है एग्जैक्ट वर्ड मैच कर रहा होगा सारा का सारा, पूरी आपका फ्रेज मैच कर रही होगी, बट इसमें इंडिविजुअल वर्ड भी अगर किसी टॉपिक में, किसी वेबसाइट में, किसी ब्लॉग में या किसी यूट्यूब चैनल में, कहीं पर भी जो नेट से कनेक्टेड डाटा है किसी भी सोर्स फॉर्म में, वो डाटा ये सर्च रिजल्ट्स हमें शो करा रहा है। ये है सर्च इंजन। अब सर्च इंजन भी कई है, ये एक गूगल पे क्योंकि मोस्ट पॉपुलर है वो गूगल सर्च इंजन है। इसके अलावा याहू का भी हम्म। है, बिंग का भी, और भी बहुत सारे सर्च इंजन हैं जिनके ऊपर डाटा या कोई भी अपनी रिक्वायरमेंट है वो सर्च की जाती है। बट जो सबसे ज्यादा पॉपुलर सर्च इंजन है वो गूगल है, इसलिए इस पे जैसे कीवर्ड डाला तो इतने लाख रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे 6 करोड़ 1 लाख के आसपास रिजल्ट जो अलग अलग जगह पर आपको मिले। अब ये रिजल्ट्स हम्म। आप यहाँ पे देखोगे गूगल के लिस्टिंग हो जाती है, 10 साइट्स की लिस्टिंग होती है शुरू में ये, और अगेन फिर नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे 10 10 10 करके लाखों तक, ये करोड़ों तक आगे रिजल्ट पहुंचेंगे। अब आते इस, रहते हैं। हाँ, इस रिजल्ट को आपने सर्च किया या इस कीवर्ड को सर्च किया, उस कीवर्ड में करोड़ों रिजल्ट्स को छोड़ के आपकी साइट यहाँ पे टॉप में आए। जैसे अभी ये हमारी अपनी साइट है citcchandigarh.com, गूगल फर्स्ट पेज हम्म। रैंकिंग के अंदर आई हुई है। अब इस साइट को यहाँ तक रखने के लिए या मेंटेन करने के लिए, क्योंकि आपने वेबसाइट कोई बनाई, उसका पेज बनाया और पेज बनते ही गूगल टॉप करोड़ों रिजल्ट्स को क्रॉस करके टॉप पे आना वो पॉसिबल नहीं होता है अनलेस आप उसकी किसी भी लेवल पे मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं। अब इसी तरह कोई भी आप कीवर्ड, कोई भी मतलब अदर कीवर्ड डाल लें, जैसे ऑनलाइन क्विज कंपटीशन विद प्राइजेज। अब यहाँ जैसे ये कीवर्ड डाला, ये तो एडवर्टाइजमेंट है, जो सबसे ऊपर आप देख रहे हो ये पेड एडवर्टाइजमेंट होती है, जो गूगल पीपीसी प्रोग्राम, पे पर क्लिक प्रोग्राम होते हैं इनके, गूगल एड्स के थ्रू, उनके थ्रू ऐड आई है। तो डेफिनेटली ये चीज तो आप जितनी बिडिंग सेट करेंगे, हायर बिड होगी तो आपकी फर्स्ट पेज की टॉप रिजल्ट में आएगा। लेकिन जस्ट इसके नीचे आपको साइट दिख रही है citchandigarh.com, और इसका फर्स्ट जो जी हाँ। रिजल्ट है ये तो स्निपेट बनती है इसकी, मतलब डेटा इंफॉर्मेशन आपकी आ रही है, लेकिन जो सर्च रिजल्ट फर्स्ट वेबसाइट का है वो भी CITC का ही है। तो अब यहाँ पर भी आपके 24,50,000 रिजल्ट्स जो इस कीवर्ड को सर्च कर रहे थे मिल रहे थे रेलेवेंट, उनमें से हम्म। सबसे टॉप रैंकिंग में CITC की साइट अभी एग्जिस्ट कर रही है। ये पॉसिबल होगा अगर आपने उस साइट को प्रॉपर वे में प्रमोट किया हुआ है या आपने उसको ऑप्टिमाइज किया हुआ है। ऑप्टिमाइज इन द सेंस, बेसिकली जैसे ही मैंने ये कीवर्ड डाला सर्च इंजन में, तो इस सर्च इंजन का मैकेनिज्म बना होता है पीछे बैकएंड में, कोड कोड फॉर्मेट होते हैं, उनको क्रोलर्स या बोट्स बोलते हैं, जो गूगल बोट्स होते हैं। वो गूगल बोट्स या एक टाइप ऑफ समझ लीजिए कि रोबोट्स थे, जो हम्म। थ्रू आउट वर्ल्ड जहां पर भी नेट से कनेक्टिविटी थी उन सभी सोर्सेज को तलाश करना शुरू करते हैं कीवर्ड एंटर करते ही, और उनमें से जो जो भी रेलेवेंट वर्ड मिलेगा जिस साइट के साथ में, फिर उसकी कई तरह की एल्गोरिदम चेक होती है, जो बेसिकली इन सर्च इंजन में दिखने के लिए एक छोटा सा बार होता है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी स्क्रिप्टिंग काम कर रही होती है, बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी काम कर रही होती है, जो विद इन हम्म। सेकेंड्स, फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स में आपके इस डेटा को एनालाइज करती है कि इस कीवर्ड पर सबसे ऊपर कौन सी साइट आ रही है, तो उसके पीछे क्या क्या सपोर्ट है, उस वेबसाइट का ऑन पेज स्ट्रक्चर क्या है, मेटा प्रॉपर्टीज क्या है उसकी, उन चीजों को एनालाइज करते हैं। फिर उसके बाद उसकी ऑफ पेज में कहाँ कहाँ रेलेवेंसी है, सोशल मीडिया में कितना उसका आपस में लिंकेज है,
ये सब चीजें सेट करके, चेक करके, एनालाइज करके तब ये रिजल्ट आपका टॉप पे लेकर आया जाता है। अदरवाइज तो इसी कीवर्ड से लास्ट ऑब्वियस सी बात है 24,50,000वां से लिंक भी होगा जो शायद कोई सर्च भी नहीं करेगा। हार्डली जो लोग सर्च करेंगे वो क्या करेंगे, इस पेज के तक आ जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 पेज तक पीछे पीछे चले जाएंगे, लेकिन शायद 2 3 4 पेज से ज्यादा सर्च कोई भी नहीं करता है। कोई नहीं नॉर्मली करता है। नॉर्मल मैक्सिमम लोग अगर ढूंढते भी हैं तो नॉर्मली टॉप 10 ढूंढते हैं, टॉप 10 में क्योंकि ही उन्हें चला तो जाता। बेस्ट फिर भी चाहिए अगर होती है। कई बार रिक्वायर्ड सर्च अगर हमें नहीं मिल रही है, हो सकता है मैं कुछ और सर्च कर रहा था इस चीज से रेलेवेंट, लेकिन मुझे वो फर्स्ट पेज पे हम्म। नहीं मिल रही है, नहीं शो हो पा रही, तो मे भी हो सकता है मैं सेकंड पेज तक मूव करूंगा। बट नॉर्मली टॉप हाँ 10 के अंदर ही सर्च होकर मैं आ जाऊंगा, वहां से वापस चला जाऊंगा, या कोई अदर कीवर्ड सर्च करूंगा फिर मैं उसके लिए। अगर मुझे अपनी हाँ। रिक्वायर्ड या डिजायर्ड चीज वहां पे नहीं मिली तो मैं एक सेकंड ऑप्शन के ऊपर चला जाऊंगा ना। अब अगर मैं इसी पेज को चेक करूं, अब ये चीज है, ये हमारा पेज था क्विज कॉन्टेस्ट का। इस पेज को अगर मैं क्लिक करूं, इस पेज के साथ में हमारी कौन कौन से डाटा, क्या चीज सेट करनी थी, क्या होनी चाहिए, ये वेबसाइट का पेज है, लेआउट है। इस लेआउट में मुझे क्या क्या चीज है कि यही पेज क्यों टॉप 10, टॉप नहीं, करोड़ लाखों रिजल्ट्स में सबसे नंबर 1 रैंकिंग के ऊपर ये पेज है राइट नाउ हमारा। अब इस पेज हम्म। का ये यूआरएल, इसका ये मेटा टाइटल, अब यहाँ पे मैं कुछ 4 5 चीजें बता रहा हूँ जो आपने शायद वर्ड में ज्यादा गौर नहीं किया था उस टाइम पे। मैं एक बार आपको वर्ड को शेयर कर रहा हूँ दोबारा से। अभी वर्ड पेज दिख रहा है आपको? नहीं। एक सेकेंड। अभी विजिबल होगा हाँ। जी। इसमें ये था ऑन पेज, ऑन साइट, ये सेक्टर एक सेक्शन है। ये अभी बहुत सारे इसमें फैक्टर्स आएंगे, बट अभी आज हम सिर्फ डेमो में ब्रीफिंग करेंगे। ये बाकी सारे सेक्शन, एक एक टॉपिक जो है ना, ये डिटेल में आपको सर कंटिन्यू जब क्लास करेंगे 1 2 दिन के अंदर ही, तो वो सारे इन चीजों के हम्म। बारे में डिटेल में आपको समझा देंगे। मैं आज जस्ट आपको ब्रीफिंग दे रहा हूँ। सबसे पहला ही पार्ट इसका आता है सिलेबस में, मेटा टैग ऑप्टिमाइजेशन। मेटा टैग बेसिकली वो टैग हैं जो आपको साइट के अंदर, अभी एक बार थोड़ा सा ये पॉइंट्स नोट डाउन कर, मतलब समझ लीजिए। इनको हम फिर ऑन पेज वेबसाइट के ऊपर लाइव एक बार चेक करते हैं इनको। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन हो गया, इंटरनल लिंकिंग हो गया, रोबोट फाइल वगैरह आपने डाली जाती है, टाइटल टैग होना चाहिए उसके अंदर। इसके अलावा HTML वगैरह, ये कुछ कॉमन चीजें आ जाएंगी, इमेज वगैरह होगी। ये सब हमारी चीजें एक वेबसाइट से रेलेवेंट है। ये सब चीजें हम वेबसाइट के ऊपर, वेबसाइट के पेज से रेलेवेंट ही पहले सेट करेंगे। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल होगा अगर ये पॉइंट्स हमने एक वेबसाइट के पेज के लिए, हर पेज का अपना अपना होगा, ये नहीं एक ही बार कर दिया। कुछ चीजें होती हैं जो कॉमन सेट हो जाती है, अदरवाइज ये हर एक पेज के लिए अपना अपना अलग सेट किया जा सकता है। अगर हमें उसके बेटर रिजल्ट चाहिए तो उस बेटर परफॉर्मेंस के लिए हमें डेफिनेटली उस हर पेज के लिए ये सेटिंग करनी होगी। अब वापस हम वेबसाइट के ऊपर हैं। इस यस सर। वेबसाइट का ये यूआरएल बोला जाएगा, लेकिन जब आप माउस होवर करते हैं तो सबसे ऊपर ये टाइटल नजर आ रहा है, जो कुछ करेक्टर्स सर आपको मुझे वेब पेज नजर नहीं आ रहा है। एक सेकेंड। अभी विजिबल है हाँ जी। जी। ये जो वेब पेज नजर आ रहा है, इसमें सबसे ऊपर जब हम माउस होवर करते हैं तो ये कुछ वर्ड दिखा रहा है, पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन क्विज कॉन्टेस्ट टू विन कैश प्राइजेस, टाइटल है ये। जो नॉर्मली जी हाँ। आपके कुछ कैरेक्टर्स ही, अगर आप इसको जैसे और टैब, न्यू न्यू टैब आप खोल देंगे मान लो यहाँ पे, तो आपकी हम्म। नई नई टैब के साथ में ये जितना जितना टैब खोलेंगे उतना ही ये कंटेंट है वो शॉर्टन होता चला जाएगा। यहाँ पे आप सिर्फ आपको पार्ट वर्ड दिख रहा है, लेकिन जेनुअनली इसका ये एक सेंटेंस टाइप फॉर्मेट है, ये आपको वहां पे नजर आएगा। इस पार्ट को ऑप्टिमाइज करना, इसके अभी और भी कई सेक्शन में दिखाता हूँ अभी आपको ना। इस जगह पर हमारे क्या क्या मेन चीज हैं, जो अभी आपका पेज स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ये होम के और ये ब्लॉग के ये कुछ लिंक हैं, डाटा है, कुछ बटन्स हैं, और ये हमारे मेनूज हैं।
लेकिन इसके पीछे और भी कुछ चीजें हैं जिनको हम मेटा प्रॉपर्टीज बोलते हैं। वो मेटा आपको लाइव साइट के ऊपर नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप सर्च करेंगे, आपका जो गूगल सर्च रिजल्ट था, ये जो रिजल्ट आएगा जब आपने पहला कीवर्ड डाला था कि ऑनलाइन कंपटीशन विद टू विन प्राइज, जब ये कीवर्ड डाला था तो ये जो कीवर्ड था ये साइट की सबसे पहले मेटा प्रॉपर्टीज के अंदर गया था, ना कि इस कंटेंट के अंदर क्या है उसके ऊपर। बहुत कुछ लिखा हो सकता है यहाँ पे, लेकिन ये कुछ नहीं देखा उसने। जो यहाँ नहीं दिख रहा वो पार्ट सबसे पहले क्रॉलर्स विजिट करते हैं। कैसे? आपका एक पार्ट में ये एक एक्सटेंशन है जिसके थ्रू अभी हम काम कर रहे हैं। इस एक्सटेंशन में हम ऑन पेज का जो मेटा प्रॉपर्टीज है उनको अच्छे तरीके से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले इसका यूआरएल, ठीक है, इसके साथ में ये इसका टाइटल आया। टाइटल है। अब इस टाइटल की कंडीशन है, आपने कुछ साइटें कई बार जनरली देखी होंगी, गलती से ऐसे माउस ऊपर चला जाए तो बहुत लंबी लंबी लाइनें सी कोमा लगा लगा के या फिर पाई लगा लगा के कई साइटों में आपने बड़ी बड़े से डाटा देखे होंगे ऑन माउस हो, या अभी तक शायद कभी गौर नहीं किया होगा इस बात पे। आज के बाद डेफिनेटली एक आध बार किसी भी साइट को आप क्रॉल करेंगे तो ये चीज जरूर एनालाइज करेंगे आप। ये कंडीशनल देखिए होता है। देखिए मैंने। ये 60 करेक्टर नॉर्मली रिकमेंडेड होते हैं, 60 से 65 करेक्टर तक। उससे अगर आप हम्म। ज्यादा डालते हो तो अकॉर्डिंग टू सर्च इंजन्स, जो ये सर्च इंजन्स होते हैं, इन सर्च इंजन्स का हम्म। अपना एल्गोरिदम जो बना होता है वो उसके बाद का पार्ट कट कर देता है, ऑटोमेटिकली कट लगा देगा। अब एग्जाम्पल यहाँ से देखो आप कट का, कि यहाँ पे ये एक साइट है कोई, क्विज जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स ऑनलाइन कॉन्टेस्ट विद, और उसके आगे 3 डॉट लगी हुई है। हम्म। इसके नीचे भी सेम हो रहा है। हम्म। मींस अगर हम इसको एसईओ के पॉइंट से एनालाइज करें, या ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं इसको, हम ऑप्टिमाइज करना चाहें तो ये ऑप्टिमाइजेशन गलत है। इन्होंने करेक्टर लिमिट यहाँ से ज्यादा दे दी, 60 करेक्टर से ज्यादा गई 65 करेक्टर से, तो गूगल या कोई भी सर्च इंजन है वो ऑटोमेटिकली उस टाइटल पे कट लगा देते हैं, उससे आगे वो शो कराते ही नहीं है। उनके बोट्स भी उसको नहीं एनालाइज करते। और अगर किसी ने एक्स्ट्रा डाले होते हैं तो नॉर्मली सर्च इंजन की टर्म में उसको स्पैमिंग कहा जाता है। आप उसको जबरदस्ती वर्ड्स को एक्स्ट्रा बढ़ा बढ़ा के आप स्पैम करने की कोशिश कर रहे हैं, अनवांटेड एक्स्ट्रा वर्ड्स को डाल के। तो ये यहाँ पे सीआईटीसी का देखो लास्ट आपका वर्ड यहीं तक आया, मतलब जितना टाइटल हमने डाला था, यहाँ पे टाइटल देखो लास्ट, यहाँ पे प्राइस, ये कोई और पेज हमने शायद खोल लिया, ऑनलाइन क्विज कॉन्टेस्ट। तो ये जो आपका टाइटल आएगा ये टाइटल तक ही आपका दिखेगा यहाँ पे। उस टाइटल के अलावा आपका जो डाटा था वो यहाँ पे कट लग जाएगा। सिमिलर वे में डिस्क्रिप्शन में भी, डिस्क्रिप्शन की भी एक लिमिट होती है, हम इसको ही एनालाइज कर रहे थे अभी, कि यहाँ पे 150 करेक्टर तक की एक लिमिट होती है नॉर्मली, 150 से अगेन 170 तक ज्यादा से ज्यादा जा सकता है। ये डाटा आपका कहाँ पे नजर आ रहा है? आप ध्यान से देखोगे तो ये पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन क्विज कॉन्टेस्ट, ये सिर्फ इसका टाइटल है यहाँ पे, जबकि यहाँ नीचे कहीं भी शायद नजर नहीं आएगा। इसका ये मेन पेज यहाँ से शुरू होता है, आपका यहाँ कहीं भी नहीं लिखा हुआ है ये चीज इनमें टाइटल हमारा। बट सबसे पहले क्रॉलर इस टाइटल को, जो यहाँ पे इसके मेन साइट के मेटा प्रॉपर्टीज में होता है, उस पर जाके वो दिखता है। अगर इसको हम प्रॉपर वे में एनालाइज करें तो ये जो सेक्शन है इतना, आपका जो पेज था वो यहाँ से शुरू हुआ था, ये मेनूज वगैरह, ये पार्टनर लॉगिन आ गए, डाटा यहाँ से आ गया, ये होम और ये टैब थे। आप थोड़ा सा ध्यान से आप दोबारा देखोगे, मैं इसको 1 सेकंड के लिए कट कर रहा हूँ। सबसे टॉप में हमारा ये होम से स्टार्ट हुआ था ये पेज, इस होम की स्टार्टिंग हमारी यहाँ से हो रही है इस जगह से। तो ये हमारा पार्ट था, इससे नीचे की वेबसाइट तो शो हो रही है, लेकिन इसके ऊपर का जो ये कंटेंट है यहाँ से लेकर, मतलब 164 लाइनें नजर आ रही हैं आपको यहाँ लेफ्ट साइड में, 164 लाइंस तक का जो स्टाइलिंग पार्ट है इसका या मेटा प्रॉपर्टी, ये पार्ट कहीं पर भी शो नहीं होता है यहाँ पर। लेकिन क्रॉलर जो गूगल के या सर्च इंजन के बोट आते हैं वो सबसे पहले इस प्रॉपर्टी को चेक कर रहे होते हैं। उसके बाद इसके कीवर्ड्स भी, डिस्क्रिप्शन भी मैच करेंगे,
इसके कीवर्ड्स भी मैच करेंगे वो। इस कीवर्ड्स के अलावा आपके ये ओजी प्रॉपर्टीज होती हैं, इन प्रॉपर्टीज को भी वो चेक करेंगे। यहाँ तक के जो ओजी के प्रॉपर्टीज आई हुई है, ये डेफिनेटली आपको बाहर कहीं पर भी शो नहीं होती हैं। लेकिन अगर इसी को आप, जैसे मान लो आपने कोई फेसबुक पेज वगैरह पे आप जाते हैं या व्हाट्सएप पे कोई भी लिंक आप पेस्ट करते हैं, तो आपने देखा होगा ऑटोमेटिकली एक इमेज अपने आप ऊपर आ जाती है। तो उन इमेजेस को मेनली ओजी प्रॉपर्टी के साथ में आकलन किया जाता है। ओजी प्रॉपर्टी उसकी ओपन करती है और वो सोशल मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रॉपर्टीज डाली जाती है जिनकी सोशल मीडिया ऑथेंटिसिटी और पब्लिक डोमेन में आपके प्रोडक्ट को लेकर आने के लिए वो कंटिन्यू किया जाता है। अब जैसे मैं इसी लिंक को यहाँ से उठाया, नजर आया कुछ? हेलो? हाँ जी सर। ये मैंने सिर्फ इसका यूआरएल डाला है। इस लिंक को डालते ही अपने आप ही एक छोटी सी इमेज आ गई और इसका टाइटल भी आ गया। टाइटल के नीचे थोड़ी सी हाँ, डिस्क्रिप्शन भी आ गई है यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन भी आई हुई है। और ये ऑटोमेटिकली यहाँ से उठ के आई जबकि आपने कुछ नहीं डाला था। अब ये क्या चीज थी? ये ओजी प्रॉपर्टी जो अभी मैंने सेलेक्टेड है ना, ये पार्ट, यहाँ से ये हम्म। इमेज उठ के आई है जो इसके अंदर बैकएंड में डली हुई है ओजी इमेज। उसके टाइटल आ गए अपने आप ही और इसकी डिस्क्रिप्शन डिटेल यूआरएल के साथ ही ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो फैच हो जाते हैं। सिमिलर वे में आप इस लिंक को अगर व्हाट्सएप में पेश करेंगे या इंस्टाग्राम, मतलब जो सोशल प्लेटफॉर्म होते हैं, वो इस हाँ चीज हाँ। से ही आइडेंटिफाई करके आपकी साइट को प्रमोट करते हैं या उसको वेटेज देते हैं। तो अगर ये प्रॉपर्टीज आप नहीं डालते हैं, मींस आप जनरल वे में तो आपने शायद सेट कर रखा है उस साइट को, लेकिन सोशल मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली ओजी का मतलब होता है ओपन ग्राफ। ये ओपन जो आपने इसमें साइट्स होती हैं, सोशल साइट्स होती है, बेसिकली काफी टाइम पहले, हम इसकी हिस्ट्री में नहीं जा रहे, ये सोशल मीडिया के पर्पज पर ही ये चीज बनाई गई थी कि ऑटोमेटिकली अपना डाटा यहाँ से फेच कर दिया जाए। तो ये प्रॉपर्टी आपकी ओजी की यहाँ पे काम कर रही है यहाँ पे। तो ये डाटा आपका आ गया। इस चीज को बोलते हैं हम ऑन पेज स्ट्रक्चर्स हैं, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन है। ये मेटा प्रॉपर्टी है सारी की सारी, यहाँ तक जो आप देख रहे हो टोटल मेटा प्रॉपर्टी में आएगा। सिमिलर वे में कैनोनिकल लिंक है, ये डिजाइनर का काम, मतलब डेवलपर का। अब इसके लिए एक छोटा सा पॉइंट मैं पहले क्लियर कर दूं कि हो सकता है कि आपको कोडिंग नॉलेज नहीं है, आपको HTML CSS या कोई और लैंग्वेजेस आपको नहीं आती है, तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको कंप्लीट लेवल पे प्रोग्रामिंग या डिजाइनिंग लैंग्वेज आएगी तभी आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। नो, आपने सिर्फ एनालाइज करना है। सिमिलर वे में बहुत सारे टूल होते हैं जिसमें आपको कोड नॉलेज से चेक करने की जरूरत नहीं है। उन टूल्स या एक्सटेंशंस के थ्रू आप चेक कर सकते हैं उस साइट की ऑप्टिमाइजेशन को, प्रॉपर्टीज को, और उसकी एक ऑडिट रिपोर्ट बना सकते हैं। और डेफिनेटली अपना प्रोडक्ट कर रहे हैं या मान लो किसी क्लाइंट का प्रोडक्ट है या वेबसाइट है जिसको प्रमोट करना है, तो आप उस क्लाइंट को इसकी ऑडिट रिपोर्ट बनाकर वो भेज देंगे कि ये इसकी ऑन पेज में सेटिंग है, तो अपने डेवलपर को बोलिए और इनको सेट करा दीजिए। अदरवाइज इसका प्रमोशन, जो डिजायर्ड प्रमोशन है, रिजल्ट्स आने चाहिए, वो नहीं आएंगे। तो ये जो चीज अभी सामने आप देख रहे हो, नजर आ गई होंगे अब जो मैंने अभी एग्जांपल दिया। ये यूआरएल हो गए, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, कीवर्ड है, और इसके अलावा ओजी इमेज की प्रॉपर्टी ये नीचे आ रही है, ये ओजी की सारी पार्ट आ गए। अब इसके साथ ही H1 टैग, हेडिंग टैग के बारे में शायद थोड़ा बहुत सुना होगा अगर HTML वगैरह का आपने कभी जिक्र किया हो, सुना हो या देखा हो। हेडिंग टैग होते हैं नॉर्मली 6 लेवल पे, H1 से लेकर H6 तक जाता है वो। H6 तक होते हैं। हाँ, H1 सबसे बड़ा, बेसिकली है कुछ नहीं, हेडिंग मतलब वही है कि आपकी फर्स्ट है, फॉन्ट साइज बड़ा होता है। H1 का मतलब सपोज 36 का फॉन्ट है, 36 साइज है फॉन्ट, तो वही आपका H2 शायद 30 होगा या H3 होगा वो 24 होगा। सिमिलर वे में रिड्यूसिंग लेवल पे चलते जाते हैं। H6 सबसे छोटा फॉन्ट साइज होगा, H1 सबसे बड़ा।
इसका रीजन क्या है, ये यूज क्यों किए जाते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, कि आपको सिर्फ H1 टैग टाइप करना है, उससे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आप ये देखो, अगर सिंपली आप देखो तो ये जो टेक्स्ट है ये बहुत ही छोटे छोटे नजर आ रहे हैं, जबकि ये वाला टेक्स्ट ऑटोमेटिकली बड़ा नजर आ रहा है आपको। कारण हाँ। क्या था, ये यही है, देखो यहाँ पे ये टेक्स्ट है H1, इसको प्रॉपर्टी हमने H1 में टैग दे दिया, तो बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे टाइप करने की जरूरत नहीं है कोडिंग में कि फॉन्ट स्टाइल साइज इज इक्वल टू 36 पिक्सल, कलर दिस दिस दिस, कुछ नहीं, सिर्फ H1 टैग दो, H1 पहले ही CSS में डिफाइन हो जाता है और ऑटोमेटिकली इस साइज में ही आपको प्रोड्यूस कर देता है इसमें। क्लियर है जी ये पॉइंट? हाँ जी सर। तो अब मेटा प्रॉपर्टी के बाद, ये सब आपकी मेटा प्रॉपर्टीज थी जो पब्लिक डोमेन में शो नहीं होती, पब्लिकली आपको यहाँ पेज पे नहीं दिखेगी। ये कोड नॉलेज जिसको है, या क्रॉलर्स होते हैं या सर्च इंजन होते हैं, उन्हीं की सर्च के लिए वो यूज होती है। लेकिन सबसे पहले इन पे सर्च होती है, इनसे रिजल्ट आपका पहले दिखेगा। अगर ये चीज आपकी रेलेवेंट है आपके साइट में, तो सर्च इंजन उसको प्रायोरिटी देगा यहाँ पर लाने के लिए। अगर ये आपके पेज में नहीं मैच कर रही है, तो फिर वो अदर फैक्टर्स को सर्च करना शुरू करेगा। सेकंड, इसी में H1 टैग बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन सब के बाद जो ये मेटा प्रॉपर्टीज थी, इनके बाद जो पब्लिक डोमेन में विजिबल होता है, वो H1 टैग से पेज की शुरुआत होती है। अब ये H1 टैग आपका बेसिकली जो टॉपिक है, आपका कंसर्न पेज है, उससे रेलेवेंट कीवर्ड्स को इसमें सेंटेंस फॉर्मेट में लेना होता है। एक बेटर H1 टैग बनाना होता है हमें, जिसमें आपके साइट के या उस पेज के कीवर्ड्स एग्जैक्टली जरूरी नहीं है कि वो आपका ये यूआरएल ही हो, बट यूआरएल में भी वो चीज मिल रही हो, आपके टाइटल में भी वो चीज मिल रही हो, आपके ब्रेड क्रम में भी वो चीज हो, और आपके पेज के नाम में और आके कुछ जो डाटा इस पे प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें भी वो चीज अगर मिल रही है, ये आपकी कीवर्ड स्टफिंग को क्रिएट करता है। ऑन पेज का ये एक छोटा सा पार्ट था, जिसको अभी ये एक ही सेक्शन किया हमने ऑन पेज का भी, सिर्फ मेटा प्रॉपर्टीज के बारे में। देन नेक्स्ट इसका ऑफ पेज ना, ऑन पेज में कंटेंट भी आ जाता है। अगर बेटर कंटेंट लिखा है, यूनिक कंटेंट, आप कहीं से भी साइट से कॉपी पेस्ट करके लिखेंगे, वो कुछ ही टाइम के बाद आपका ट्रैक हो जाएगा और सर्च इंजन उसको नेग्लेक्ट करना शुरू कर देंगे, यूनिक कंटेंट नहीं होगा तो ये सब चीजें आपकी होगी। इसके अलावा इमेजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जैसे 28 इमेजेस है, 28 में से ऑल्ट टैग अगर किसी का नहीं दिया हुआ है तो भी वो गलत है। यहाँ पे जितनी भी इमेज दिख रही है, इनका ऑल्ट टैग, टाइटल, जैसे अब मैं माउस लेके जा रहा हूँ तो देखो वर्क फ्रॉम होम लिखा आ रहा है यहाँ पे, तो ये चीजें यहाँ पे होनी चाहिए। टाइटल टैगिंग वगैरह ये सर्च इंजन होते हैं, उनके काम आती है। एक यूजर को शायद ये चीज इतनी वर्क फ्रॉम होम ना काम आए, लेकिन सर्च इंजन को रिजल्ट अपने बनाने के लिए ये चीजें बहुत काम आती है। आपकी इमेज है, इमेज तो डल गई, लेकिन इमेज का ऑल्ट टेक्स्ट अगर आपने दिया हुआ है, तो वो ऑल्ट टेक्स्ट सर्च इंजन को रीड करने में काम आता है और बेटर रिजल्ट परफॉर्म करने में वो हेल्पफुल होगा आपका। तो ये हमने किया। SEO मीनियन एक एक्सटेंशन है जिससे हम इसकी जनरल मेटा प्रॉपर्टीज को एनालाइज कर सकते हैं, किसी भी साइट की, हर साइट की, और हर पेज की अलग अलग होगी। अब अगर मैं जैसे यहाँ पे होम पेज पे आ जाऊं, हाँ जी सर। होम पेज की मेटा प्रॉपर्टीज अलग होंगी। मींस ये टूल आपकी इंडिविजुअल पेजेस की डाटा को निकालेगा। ये देखिए, ये 71 करेक्टर है हमारे, 60 करेक्टर लिमिट है। अब इट मीन कुछ करेक्टर हमारे यहाँ से ऐसे कट जाएंगे, इतने करेक्टर आके जहां तक भी वो 60 पूरे होंगे तो वो कट जाते हैं, बट 65 तक वैसे नॉर्मली अलाउड हो जाता है। और ये बिल्कुल ही कट लगाने की जरूरत नहीं होती, कोशिश की जानी चाहिए कि इस लिमिट के अंदर हो। लेकिन अगर कई बार होता है ना, हमारा सेंटेंस फ्रेम नहीं होता पर्टिकुलर वो वर्ड लिए बगैर, तो वो अगर एक आध वर्ड करेक्टर्स एक्स्ट्रा भी चले जाते हैं तो वो इतना जस्टिफाई हो जाता है उसके अंदर। तो ये चीज आपकी होम पेज की है। होम पेज के अंदर हमारी ये सारी सेट प्रॉपर्टीज आपकी आ गई यहाँ पे। अब वो प्रॉपर्टीज के साथ में रिजल्ट आप देखोगे, जैसे यहाँ पे H1 टैग हमने दिया, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड कंप्यूटर कोर्सेज। अब इन कोर्सेज की अगर मैं बात करूँ, इसको सर्च इंजन में आप डालोगे जैसे ही, ये हमारे H1 भी है और इसके डाटा के अंदर भी हमने फैच किया, तो अब ये तीसरे नंबर पे आ रहा है। जैसे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे हम फर्स्ट पेज पे थे, यहाँ पे आके देखेंगे तो हम थर्ड नंबर पे आ गए। लेकिन यहीं पर अगर मैं कहूँ, जैसे हमारे कुछ कोर्सेज हो गए, CITC जॉब पैकेजेस है हमारे,
इन जॉब पैकेजेस की बात करूं तो सबसे टॉप के ऊपर CITC, क्योंकि पर्टिकुलर कीवर्ड के साथ आ गया। सेकंड साइट भी हमारी है। फेसबुक पर भी कोई पोस्ट डाली थी जैसे हमने पीछे जॉब पैकेजेस के बारे में, तो फेसबुक से भी हाँ इसने हाँ। उठाया। और अदर सोर्सेज जहां जहां पर भी इससे रेलेवेंट जैसे सर्चेज मिलेंगी वो सर्चेज भी दिखाएगा। पिंटरेस्ट के ऊपर भी जॉब पैकेज की ऐड डली हुई है हमारी, लिंक्डइन के ऊपर डली हुई, मतलब जहां जहां भी वो रेलेवेंट सर्चेज, यहाँ पे देखोगे आप सारे ही CITC के आ गए, क्योंकि मेन एक कीवर्ड हमने CITC साथ में ऐड कर दिया। इसके अलावा ये जनरल कीवर्ड हो सकते हैं, ये किसी भी और साइट के साथ भी काम कर रहे होंगे, जैसे कोई साइट है, बट ये इमेजेस सर्च है जो हमारी सारी जॉब से रेलेवेंट आएगी। तो टॉप सर्चेज में अपने आप को रखने के लिए इनकी जो टाइटल टैग्स हैं, ये टाइटल टैग्स हमारे प्रॉपर मैनेज होने चाहिए, H1 से मेटा से लेके H1। फिर उसके बाद नंबर आता है आपकी साइट के कंटेंट का। अब उस कंटेंट में कोशिश करनी चाहिए कि वो कीवर्ड्स मैच करें जो मेन आपका टाइटल लाइन है ना, जैसे ये है गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड कंप्यूटर या फ्री ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्सेज नियर। अब ये नियर से आके देखो कट गया, ध्यान से देखेंगे तो इतने ही हाँ करेक्टर अलाउड थे इसमें, उसके बाद ये कट लग गई इसके अंदर। ये चीजें थोड़ा सा ख्याल करके आगे साइट को मेंटेन करने की होती हैं। ये था ऑन पेज। यहाँ तक का आपका कोई डाउट है, क्वेरी, एक बार वो बताइए। नो सर। ये जस्ट ब्रीफिंग है, मे भी हो सकता है क्योंकि फर्स्ट टाइम आप आ रहे हैं तो कई चीजें ऐसी आएंगी जो शायद मतलब कह सकते हैं सिर के ऊपर से ही निकल जाए, समझ से बाहर भी हो सकती हैं कुछ, लेकिन बड़ी कॉमन सी चीज है ये। आपको टेक्निकल या कोडिंग नॉलेज की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको सिंपल जो लुक होता है फेमिलियर या एक पब्लिक डोमेन में जो लुक होता है उसके आधार पे ही आप उनको एनालाइज कर सकते हैं और उनके साथ ही आगे आप चल सकते हैं। तो बिल्कुल इजी फॉर्मेट में आप इनको ले सकते हैं। अब थोड़ा सा डिस्कस हम कर लेते हैं कुछ और सेक्शंस के बारे में। मैं ब्रीफिंग ही अब आपको दे रहा हूँ इसके बारे में। ये हमारा ऑन पेज था, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसमें इंटरलिंकिंग और ये जनरल स्ट्रक्चर वगैरह, इसके अलावा एनालाइज भी कर सकते हैं। मैं एक बार दोबारा से साइट को ही दिखा रहा हूँ एक सेकंड के लिए आपको। इस साइट पे कितना ट्रैफिक है, गूगल एनालिटिक्स है, उनके सर्च इंजन में पेजेस को, ये जितने भी URL है, इसका साइट मैप सर बने पेज, है जी। हाँ नहीं नहीं, पेज थोड़ा लेट आया है। साइट दिख रही है अभी? हाँ जी आ रही है। ओके। तो ये जो पेज है इनके स्ट्रक्चर्स URLs हैं वो सर्च इंजन में सबमिट भी कराने होते हैं हमें, और उसके बाद हमें रिपोर्ट मिलती है। जैसे राइट नाउ मैंने CITC का डाटा खोला हुआ है, CITC पे राइट नाउ इस टाइम 5 कैंडिडेट बैठे हुए हैं इस टाइम लाइव, और वो 5 कैंडिडेट अभी एक होम पेज पे है, एक ऑनलाइन क्विज कॉन्टेस्ट टू विन प्राइज वाले पेज पे है, एक SSC CGL एग्जाम पे है, एक GK सेट 1 पर है, और ऐसे ही जनरल सर्चेज में। और कहाँ कहाँ से ये भी आप एनालाइज कर सकते हो, जैसे एक चंडीगढ़ से लिंक है हमारा, इसके अलावा पानीपत से है, एक नोएडा से है, ये लिंक इंदौर से आ गया, एक चेन्नई से है। ये 5 कैंडिडेट इस टाइम बैठे हुए हैं, जो स्विचिंग होती रहेगी। जैसे पीक पॉइंट आप यहाँ पे देखो, ये इस टाइम पे 14% थे एक साथ 1 मिनट के अंदर। तो वो कनेक्टिविटी, और इसके अलावा आप अपनी साइट पे ट्रैफिक कहाँ से ऑर्गेनिक आ रहा है, कहाँ से सोशल मीडिया से आ रहा है, कौन सा डाटा किस तरह से फैच हो रहा है, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है एनालाइज करने के लिए। इनसे हमारा जो डाटा होगा या यूजर्स हैं, उन यूजर्स तक हम पहुंच सकते हैं कि कस्टमर जो हमारा टारगेट है, उस टारगेटेड ग्रुप पे हम अगर काम करें कि इस तरह के लोग सर्च सबसे ज्यादा कर रहे हैं, तो हम उसी तरह के कीवर्ड्स और उसी तरह की स्ट्रक्चर और उसी तरह की लोकेशन में ही हम टारगेट करें। अब जैसे अगर हम सिर्फ इस महीने की बात करें तो 12,000 यूजर साइट पे आए हैं। उन 12,000 में से ऑर्गेनिक सर्च हुई है हमारी 9,468, डायरेक्ट आए हैं रेफरल या डायरेक्ट जैसे व्हाट्सएप से शेयर कर दिया आपने, या किसी लिंक पे था आपने सर्च किया CITC चंडीगढ़ और आप सीधे साइट पे आ गए, तो वो डायरेक्ट में काउंट होगा। सिमिलर वे में सोशल से या रेफरल से, ये सर्च आपकी, इनको भी आगे फर्दर एनालाइज कर सकते हो कि गूगल ऑर्गेनिक सर्च सबसे इम्पोर्टेंट है। ऑर्गेनिक मतलब आप सीधा यहाँ पे सर्च कोई डाल रहा है और उस सर्च के साथ में वो सीधा हमारी साइट पे, उसे नहीं पता कि CITC भी ये प्रोडक्ट है, लेकिन वो अपना कीवर्ड डाल रहा है और कीवर्ड डालते ही वो हमारी साइट पे आ रहा है। तो मतलब हमने उसको एनालाइज ऑप्टिमाइज इतना किया हुआ है कि वो प्रोडक्ट रेंज में हमारे पास वो यूजर्स या क्लाइंट पहुंच जाए। तो उस तरह की चीजों को यहाँ स्टफिंग करके आप चेक कर सकते हैं। ये था मेन पार्ट हमारा।
एनालाइज करने का, जिसमें यूजर्स अपने कितने आ रहे हैं, किस तरीके के आ रहे हैं, उनके डेमोग्राफिक्स क्या हैं, वो पॉइंट हम इजीली वहाँ पे ले सकते हैं। राइट नाउ वर्ड पेज है। नो, हाँ आ गया। ओके, अब इसके बाद है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। ऑन पेज की अभी कई चीजें रह गई हैं जो आप फर्दर आगे कोर्स में जाके कर लेंगे। वो थोड़ा सा नॉलेज चाहिए होती है हल्की फुल्की कोड की, या उसको एनालाइज करने के लिए टूल से एनालाइज करके भी आप भेज सकते हैं। लेकिन ऑफ पेज में आपको कोई कोड नॉलेज की आवश्यकता नहीं है। इसमें टोटली ऑफ पेज का मतलब साइट पे अपनी पे काम नहीं करना, ये किसी और मीडिया पे या दूसरों की साइट पे या ब्लॉगिंग के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर हमने काम करना है। वो हमारा ऑफ पेज में काउंट होता है सारा का सारा। अब उसमें जैसे हो गया डायरेक्टरी सबमिशन, इसी तरह सर्च इंजन में जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वो एनालिटिक्स में डाटा आ रहा है या सर्च इंजन में हमारा पेज आए तो वहां सर्च इंजन में हमें सबमिट करना पड़ता है अपने लिंक को। जैसे आपने दुकान खोली है कोई भी, उस दुकान में सामान लेके आए, उस सामान को तो ला के रख दिया, लेकिन जब तक उसकी मार्केटिंग नहीं करेंगे, लोगों को बताएंगे ही नहीं कि भी मैंने जो दुकान खोली है, दुकान तो खोल लिया आपने, उसके बाहर बोर्ड आपने लगाया नहीं कि ग्रोसरी स्टोर है मेरा, और बिना किसी बोर्ड के आपका शटर शटर दिख रहा है और दरवाजा भी इस तरह से कि उसके आर पार नजर नहीं आ रहा, तो कोई भी क्या सामान खरीदने आएगा अंदर? बिल्कुल नहीं। मीन्स सिमिलर वे में आपने अपनी साइट का या कोई प्रोडक्ट का पेज तो बना लिया, लेकिन जब तक पब्लिक को उसको नहीं बताएंगे या उसकी होर्डिंग नहीं लगाएंगे या बैनर नहीं लगाएंगे या किसी और मीडिया से लोगों तक वो अपनी बात को नहीं पहुंचाएंगे, तो आपके प्रोडक्ट के बारे में ना कोई जानेगा और ना आप तक कोई आएगा। तो सिमिलर वे में हमें सर्च इंजन्स को ये बताना होगा कि भाई मैंने ये सर्विस लॉन्च की है, ये मेरा चीज है, इस पे ये चीज आपको मिलेगी। वो चीज हम सर्च इंजन्स में अलग अलग वे आउट से फीड करते हैं। वो सारा हमारा ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है। अब उसमें डायरेक्टरी सबमिशन मतलब हमारा एक लिंक उठाया, और बहुत सारी साइटें होती हैं जिनके ऊपर वो दूसरी साइटों के लिंक को एडॉप्ट करती हैं, और उनको सर्च इंजन्स के, क्योंकि उन पे क्रॉल कर रहे थे, उनकी जो डीएपी होती है, डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी उनकी ज़्यादा होती है। उन पे गूगल के या क्रॉलर्स या सर्च इंजन्स है, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक उन पे आ रहा होता है। तो उसी ट्रैफिक के अंदर, मतलब एग्जाम्पल हम इसको ले सकते हैं कि जैसे सपोज कोई मेला लगता है या कोई बड़ा इवेंट होता है, किसी कॉलेज में फंक्शन किया जा रहा है। अब उसमें होता क्या है, उसमें स्पॉन्सर्स आते हैं। नॉर्मली क्या है, इवेंट तो एबीसी प्रोग्राम चल रहा था कुछ भी, लेकिन उस इवेंट के साथ में तरह तरह के होर्डिंग्स या बैनर या फ्लेक्स लगे होते हैं, वो अलग अलग कंपनी के होते हैं। तो वही है हाँ डायरेक्ट सबमिशन, कि वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी या कोई भी पब्लिक एरिया जिसके ऊपर कोई इवेंट या फेयर लगाया गया, वो तो पब्लिक को तो पता है, पब्लिक तो आती है वहां पे, लेकिन वहां पे आप भी अगर खड़े हैं अपना बैनर लेके, होर्डिंग लेके, तो लोगों की एक दो की चार की नजर में तो आओगे आओगे आप। वहां से थोड़ी बहुत स्टार्टिंग आपको मिलेगी और धीरे धीरे वही ग्रो करते करते लोग आपको पहचानना शुरू कर देंगे। तो ये अपना यूआरएल दूसरों के, जो जिनकी साइटें अच्छी चल रही है, जिन पे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे ट्रैफिक आ रहा है, उन पे अपने लिंक्स को सबमिट करना, वो डायरेक्टरी सबमिशन हो गया। वो अलग अलग वे आउट हो गए। लिंक को अपने आर्टिकल के थ्रू भी सबमिट कर सकते हो, बहुत सारी साइटें होती है, नाम भी सुना होगा आपने, जैसे होम बेस्ड वर्क के बारे में कई बार ऐड आती रहती है, घर बैठे आर्टिकल 4-5 आर्टिकल पोस्ट करें और घर बैठे 20,000 कमाए, 10,000 कमाए। इस तरह के कई बार मैसेजेस व्हाट्सएप या एसएमएस के थ्रू, या कई बार वेबसाइट वगैरह खोलते हैं उनके थ्रू बहुत सारे मिल जाते हैं। ये टाइप ऑफ डाटा सबमिशन वर्क ही होगा। इसमें चाहे आपका आर्टिकल सबमिशन हो, बुक मार्किंग हो, या ब्लॉगिंग हो, या क्लासिफाइड सबमिशन हो। क्लासिफाइड इन द सेंस जो एडवर्टाइजमेंट साइट्स होती हैं, जैसे जस्ट डायल वगैरह, सुलेखा, इनका नाम सुने होंगे आपने, क्विकर। इसके अलावा क्लिक इंडिया और बहुत सारी साइटें हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी पब्लिक आती है। उन्हीं पे हम अपनी भी एडवर्टाइजमेंट डालते हैं, तो लोग जाने अनजाने हमारी एड को भी देखते हैं और हम तक अप्रोच करते हैं अगर उनको रेलेवेंट प्रोडक्ट वहां पे मिल जाता है। तो ये कुछ ऑप्शन थी जिनमें बिजनेस अपनी जो लिस्टिंग है, लोकल लिस्टिंग है, या उसमें प्रेस रिलीज है, या फॉरम पोस्टिंग है, क्लासिफाइड का था, सोशल बुक मार्किंग है, कंटेंट मार्केटिंग है, ब्लॉगिंग है, गूगल वगैरह पे और कोई ब्लॉगिंग साइट है, उन पे हम अपने ब्लॉग लिखते हैं, उसी के बीच में हम अपने
लिंक भी डाल देते हैं या प्रोडक्ट की डिटेल्स डाल देते हैं, ये सभी पार्ट हमारे ऑफ पेज कंटेंट में या ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन के पार्ट होंगे। ऑन पेज अपनी खुद की वेबसाइट पे काम किया हमने सारा, उसको सर्च इंजन के लायक बनाया, दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन के अकॉर्डिंग हमने अपनी साइट को ऑप्टिमाइज कर दिया, तो वो एसईओ ऑन पेज हो गया। और फिर ऑप्टिमाइज साइट को दूसरे सोर्सेज के ऊपर, अदर सोर्सेज के ऊपर सबमिट किया, उनके अलग अलग वेआउट में, अलग अलग तरीकों से। ये सारे वो वेआउट्स हैं जिनके थ्रू हम अपने लिंक को, अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को दूसरों तक दिखा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। ये ऑफ पेज का सबमिशन हो जाएगा। सिमिलर वे में हमारी सोशल मीडिया मार्केटिंग, उसमें एक एग्जांपल मैंने अभी आपको दिखाया था कि मैंने सिर्फ एक यूआरएल लिया और उसको फेसबुक के ऊपर फेसबुक डाल पर। दिया, उस पे ऑटोमेटिकली उसकी स्टाइल स्ट्रक्चर आ जाएगी। जितनी अच्छी उस पे ये जो ओजी इमेज आई थी ना, वो बहुत मैटर करती है। आपने सिंपली वैसे ही 2 वर्ड लिख के डाल दिए, तो शायद आपकी पोस्ट तो वहां पे हजारों डल रही है, आपकी अपनी प्रोफाइल में भी बहुत सारे फ्रेंड्स जुड़े होंगे, हर कोई कुछ ना कुछ पोस्ट करता रहता है। अब वहां पे आपने भी अपनी कोई पोस्ट डाल दी, उस पोस्ट की अगर कोई इमेज या वर्डिंग अट्रैक्टिव सी होगी तो बंदे ज्यादा उसको ओपन करेंगे, खोल के देखेंगे जरूर एक बार। बाद में शायद हो सकता है उनको रेलेवेंट मिले ना मिले, एक अलग मैटर है, लेकिन अगर वो दिखने में इम्प्रेसिव होगी, अट्रैक्टिव होगी, या उसके कीवर्ड स्टफिंग आपने अच्छी की होगी, तो 100% वो ज्यादा से ज्यादा यूजर तक पहुंचेगी। अदरवाइज सिंपल आपने एक लाइन सी लिख के टेक्स्ट ही लिख दिया या क्लिक हेयर लिख दिया, इस तरह के वर्ड्स को लोग बहुत ही अवॉइड करते हैं। एक इमेज सी बनाई टाइम बचाने के लिए, क्लिक हेयर, वो क्लिक हेयर पे नॉर्मली कोई क्लिक नहीं करता है, बहुत रेयर चांस होते हैं। उसी जगह अगर कोई रेलेवेंट इमेज दी होगी तो आपकी 100% वो देखी जाएगी। तो ये सोशल मीडिया में अब इसके भी अगेन बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। सोशल मीडिया के भी अलग अलग साइट के अपने अपने तरीके होते हैं। एग्जाम्पल अगर लें कि फेसबुक की बात करें, फेसबुक पे आप अपना पेज बना सकते हैं, अपने बिजनेस का पेज बनाइए। जरूरी नहीं है आपके पास वेबसाइट थी, लेकिन आपके पास सोशल मीडिया प्रोफाइल थी, उसी की सोशल मीडिया के थ्रू आपने अपना एक वेबसाइट पेज बनाया, सोशल मीडिया पेज, और उस पर अपनी पोस्टें डाल रहे हैं, अपना बिजनेस डाल रहे हैं, कोई भी टेक्स्ट डाल रहे हैं किसी भी वे आउट में, और उसको लोगों तक शेयर कर रहे हैं, दूसरों के ग्रुप्स को ज्वाइन कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं अपनी बात को। तो ये सब टेक्निक्स जो होंगी, इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट भी चलती है, उसके ऊपर पेड एडवर्टाइजमेंट भी होती है वहां पर। तो वो सभी पैरामीटर्स, फंक्शंस है, यूज करके आप अपने बिजनेस को, प्रोडक्ट को, सर्विस को वहां पर भी प्रमोट कर सकते हैं। सिमिलर वे में सोशल मीडिया में ही यूट्यूबर हो गया, वैसे इसको अलग काउंट करने लग गए, अपने आप में एक अलग सेक्शन ही बन गया वो। यूट्यूब के ऊपर भी अपना एक अच्छा सा वीडियो बनाया, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन डाली या फनी बनाया, उसको प्रमोट किया। ये तो था स्पेसिफिक प्रमोशन, आपके प्रॉपर कैटेगराइज्ड बिजनेस प्रमोशन। लेकिन कई बार आप वैसे भी, जैसे जनरली सुना होगा कि फेसबुक से कमाने लग रहे हैं लोग घर बैठे, यूट्यूब से कमाने लग रहे हैं वीडियो पोस्ट कर करके, उसके फिर अलग से तरीके होते हैं। यूट्यूब आपको पैसा देता है, फेसबुक पे भी कैंपेन चलाते हैं, उस पे एडवर्टाइजर आते हैं आपके पास में, वो आपको पैसा देते हैं कैंपेन चलाने के लिए। आपके पास लाखों सब्सक्राइबर हैं या लाखों आपके फेसबुक के लाइक्स वाले हैं, पेजेस हैं, तो वहां पर लोग जिनको बिजनेस प्रमोट करना है वो आपसे अप्रोच करेंगे, और अकॉर्डिंग टू योर रीच, आपके वहां की पब्लिक रीच कितनी है आपके पेज के थ्रू, उसके अकॉर्डिंग वो अपना कोई भी पोस्ट डलवाने के, बिजनेस डलवाने के वो चार्जेस या पेमेंट देते हैं एडवर्टाइजमेंट कराने के। सिमिलर वे में यूट्यूब पे भी दोनों तरीके से, कुछ तो यूट्यूब देता है जिसपे प्रॉपर अगर आपका फॉलोवर चल रहे हैं तो, और टाइमिंग है उसमें, तो उसके अलावा अगर अच्छे फैन फॉलोअर्स हैं तो यूट्यूब पर भी आपकी वीडियो के अंदर दूसरों के प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए लोग पेमेंट देते हैं, वो भी एक पार्ट हो गया। तो ये थे कुछ ऐसे सेगमेंट है। इसके अलावा एफिलिएट मार्केटिंग है, पीपीसी है, ये पेड प्रोग्राम है जो किसी भी पेज पे आप साइटों पे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, वो एड गूगल एड्स के थ्रू लगती है, और एडसेंस के थ्रू अर्निंग भी होती है उसमें। वो लेटर ऑन हम आगे जब आपकी क्लासेस चलेंगी उनमें सारे डिस्कस हो जाएंगे कैसे कैसे होगा। अब हम थोड़ा सा इसकी ब्रीफिंग पे आ जाते हैं कि लोग बच्चे जो आएंगे वो पूछेंगे, ये बहुत सारे सेक्शन है इसमें, ये आपको लेटर ऑन सारे डिस्कस हो जाएंगे। जो स्टूडेंट्स आएंगे वो डेफिनेटली इस बात पे फोकस करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग में कर रहा हूँ, मुझे जेन्युइनली इसका क्या फायदा है, स्कोप क्या है मेरे लिए।
सबसे पहला बिल्कुल। स्कोप आपकी नॉलेज आपकी बन गई है, आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया है 2 से 3 महीने पे। हम वैसे 45 आवर्स का कोर्स चलाते हैं, फिर 2-3 लेवल हैं, वो सर आपको बता देंगे जो कोर्स के 2-3 स्ट्रक्चर्स हैं या साइट पे भी दिए हुए हैं। उसके अकॉर्डिंग जो कोर्स किया, डिजिटल मार्केटिंग आपने सपोज कंप्लीटली सीख ली है बच्चे ने, तो वो पहला पार्ट किसी जॉब की सर्च में, नॉर्मली हर कोई पहले जॉब की तरफ भागता है। तो आज की डेट में हर ऑफिस, हर बिजनेस अपनी वेबसाइट बना चुका है। हर कोई चाहता है कि मेरी साइट टॉप रैंकिंग में रहे, टॉप लिस्टिंग में आए। उसके लिए अकेले हर बिजनेस वाला तो डिजिटल मार्केटिंग कर नहीं सकता है। वही बात है, हजार हम्म। होंगे, हजार में से कोई एक या दो होंगे जो खुद शायद अपनी साइट को प्रमोट कर रहे होंगे, थोड़ा बहुत कर रहे होंगे। तो बाकी जो बच गए कैंडिडेट्स, उनको प्रमोशन या तो किसी कंपनी से करा रहे होते हैं या किसी न किसी को और ढूंढेंगे वो। तो वो जॉब, काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आज के डेट में डिजिटल मार्केटिंग में बनती जा रही है। तो पहला फैक्टर तो ये आ गया, जॉब डायरेक्ट कंपनीज के अंदर। गवर्नमेंट सेक्टर में भी हालांकि आने वाली हैं, जॉब्स आएंगी बहुत सारी। अब डिजिटल मार्केटिंग का रिसेंटली हमने जम्मू कश्मीर में एक टेंडर फाइल किया है, उसमें इस बार गवर्नमेंट की तरफ से डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को भी इंक्लूड किया गया है उस टेंडर के अंदर। तो वहाँ पे ओके। ट्रेनिंग का पर्पज ही यही था कि वो स्किल्ड वर्कफोर्स होगी अपने प्राइवेट लेवल के अलावा। जल्दी ही गवर्नमेंट सेक्शंस में भी इनकी स्पेसिफिक पोस्टें क्रिएट होनी शुरू हो जाएंगी डिजिटल मार्केटर के तौर पे। तो ये पार्ट आपका आ जाएगा। इसके अलावा प्राइवेट जॉब के अलावा फ्रीलांसिंग वर्क, फ्रीलांसिंग के लिए आपके लिए कोई लिमिट नहीं है। आप चाहे एग्जिस्टिंग कोई एबीसी जॉब भी कर रहे होंगे, उसके बावजूद अगर हम्म। 3-4 घंटे 2 घंटे अपने अकॉर्डिंग, शुरुआत में एकदम से तो देखो किसी को कोई बिजनेस मिलता नहीं, कोई भी आप शुरू भी करेंगे तो उस पर प्रॉफिट नहीं आता है। पेशेंस चाहिए होगा, 2-4-5 महीने 7 महीने अपने आप को अपलिफ्ट करना होगा। सोर्सेज आपको बता हम्म। दिए जाएंगे। बहुत सारी कुछ ऑनलाइन साइटें होती हैं जैसे अपवर्क वगैरह है, इस तरह की साइटों से आपको ऑनलाइन प्रमोशनल वर्क मिलता है। आप वहां से एनरोल कीजिए अपने आप को, और वहां से बिडिंग चलती है नॉर्मली, वो रजिस्टर कीजिए और वहां से काम लीजिए, अपने आप प्रमोट कीजिए। या कुछ टाइम बाद ऐसा भी हो जाएगा, अपने आप को खुद को भी प्रमोट करना है, अपना पोर्टफोलियो भी क्रिएट करना है, और लोग डायरेक्टली आपको अप्रोच करें अपना प्रोडक्ट प्रमोट कराने के लिए। तो वो पार्ट आपका आ जाएगा कि फ्रीलांसिंग के तौर पे इवन आप किसी एक सेक्शन पे भी मास्टरी कर लेते हैं। ये डिजिटल मार्केटिंग तो अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप सिर्फ कंटेंट राइटर ही हैं तो राइटर को ही बहुत पेमेंट मिलती है, लोगों को कंटेंट राइटर नहीं मिलते हैं। सिमिलर वे में आप सिर्फ यूट्यूब पे ही काम करना चाह रहे हैं तो यूट्यूब पे अकेले पे बहुत बड़ा स्कोप हो सकता है अगर एक्सपर्टीज आप उस पर ले लेते हैं। या फेसबुक पे काम करना है, किसी भी मतलब एक सेक्शन पे भी आप लेके मास्टरी चल देते हैं, तो अकेले एक हम्म। सेक्शन की मास्टरी पर भी आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं अच्छा खासा, जॉब से भी ज्यादा। लेकिन पेशेंस सही होगा, मतलब वो ये सपने नहीं देखने एकदम से जो बातें आती है कि 15 दिन कोर्स कीजिए, महीने कोर्स कीजिए और हजारों कमाइए घर बैठे, वो कभी नहीं होता। सपने जरूरी है, देखने चाहिए, लेकिन वो टाइम के साथ हो सकता है। टाइम के साथ हजारों नहीं लाखों में भी पहुंच सकते हैं आप, इसमें कोई दो राय नहीं। बट अपने आप को एस्टेब्लिश कराना होगा, लोगों की रीच तक पहुंचना होगा, जेन्युइन वाइट लेवल वर्क आपको पब्लिक के लिए करना होगा, तब आप उस लाखों तक भी आराम से पहुंच सकते हैं। तो मेनली प्राइवेट सेक्टर के अलावा फ्रीलांसिंग के तौर पे और इंडिविजुअल वे पे भी आप इस पर्टिकुलर पार्ट को अपलिफ्ट कर सकते हैं, प्रमोट करके अर्निंग अपनी या जॉब रोल अपना क्रिएट कर सकते हैं खुद भी। अब कोई क्वेरी है, डाउट है, वो बताइए। ये एक ओवरव्यू था डिजिटल मार्केटिंग का। इसके अलावा धीरे धीरे अंदर अंदर टॉपिक सब टॉपिक बहुत सारे निकलेंगे आपके, सारे टूल बेस आपको बताए जाएंगे। कोड नॉलेज कम है तो भी कोई बात नहीं, ऑन पेज का सेक्शन हेलो पूरा हल्का चलेगा, लेकिन ऑफ पेज का बहुत सारा स्कोप है, वो बनाया जा हेलो सकता है। हाँ जी सर बोलिए। सर ये कह रहे थे कि कोर्स जो है हम लोग का वो कितने दिन का है? आप थोड़ा माइक नजदीक कीजिए सर। ओके सर, ओके। कह रहे थे सर कि जो कोर्स है हम लोग का ये कितने दिन का है? कोर्स सर एक 45 आवर्स का है, जो जनरल ट्रेनिंग दी जाती है वो 45 आवर्स की होती है। मतलब 1 से 1.5 महीने में। अब लर्नर पे डिपेंड करता है, अगर थोड़ी बहुत नॉलेज है और ग्रेस्पिंग पावर ठीक है और खुद प्रैक्टिस डेली होती है तो महीने से भी पहले कवर किया जा सकता है। ओके।
सर एक तरह से जैसे इसमें 2-3 डिपार्टमेंट है, तो एक डिपार्टमेंट के लिए इतना टाइम लगेगा या फिर होल डिपार्टमेंट कंप्लीट हो जाएगा? नहीं, ओवरऑल अभी मैंने जो बताया वो कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग के लिए बताया, मतलब एज ए स्टाफ फैकल्टी। जो हाँ हाँ। स्टूडेंट, ऑब्वियस सी बात है, स्टूडेंट को कराना एक अलग पैटर्न होता है, और फैकल्टी को कराना, क्योंकि उनका एक अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, मैच्योरिटी लेवल होता है, वो अलग होता है। वाइल स्टूडेंट को आप कराएंगे फ्रेश लेवल पे, रूट लेवल से 10वीं 12वीं पास करके जो आ रहे हैं, उनका मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग लेवल कुछ अलग लेवल से होता है, तो उनको टॉपिक्स के साथ चलाना, क्योंकि हम जो कराते हैं वो सारा प्रैक्टिकली चलता है। थ्योरेटिकल तो चाहे आप 3 महीने छोड़ो, 6-6 महीने कोर्स बन जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली टू द पॉइंट चला जाए, लाइव प्रोजेक्ट्स पे सीधा सीधा, तो वो ज्यादा टाइम नहीं लगता है। सेक्शन वाइज नहीं है, वो ओवरऑल बताया। सेक्शन देखेंगे तो 5-5, 7-7 दिन, 8-8 दिन या 10 दिन तक मैक्सिमम ऑन पेज हो जाएगा 7-8 दिन में। इसी तरह 10 दिन के अंदर ऑफ पेज हो जाएगा। सोशल मीडिया 4-5 दिन के अंदर हो जाता है। इस तरह करके वो 1-1.5 महीने के अंदर अंदर कवर हो जाता है। एवरेज टाइम क्या है? एवरेज ड्यूरेशन अगर कहा जाए तो 1 से 1.5 महीने। फिक्स नहीं कर सकते, सारे सेक्शंस में फिक्स नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंडिविजुअल कैपेसिटीज अलग, डिफरेंसेस अलग होते हैं, बट 1 महीने से 1.5 महीने मैक्सिमम है। ओके सर। कोई और डाउट? वैसे पैकेजेज है, कोर्स है, वो सर मैंने पहले भी बताए थे आपको। 45 दिन का भी कोर्स है, 3 महीने का भी कोर्स है। 45 दिन में हम सिर्फ ट्रेनिंग देंगे, लाइव प्रोजेक्ट नहीं होगा। तो फैकल्टी को नहीं कह रहा, फैकल्टी को लाइव पे दिखाया जाएगा, लेकिन स्टूडेंट्स को नॉर्मली ट्रेनिंग दी जाती है। और जो 3 महीने का कोर्स है उसमें लाइव प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, एक वेबसाइट वगैरह दे दी जाएगी, उस पर पूरी प्रैक्टिस की जाती है कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग के लिए, हर सेक्शन को। सर ऑन पेज वो जो लाइव जो हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है, तो वो हम लोग ऑनलाइन कराया जाएगा? कैसे? जो हम लोग का लाइव प्रोजेक्ट है, तो वो ऑनलाइन हम लोग को मतलब उसका गाइडिंग दिया जाएगा? हाँ, आपको मतलब फैकल्टी को तो हम एक ऑनलाइन सब डोमेन बना के दे देंगे, वो बनाने प्रैक्टिस करने के लिए। अच्छा। वो स्टूडेंट्स के लिए 45 आवर्स में नहीं होता है, मैं वो बता रहा हूँ। तरीके क्या होता है ना, जैसे अभी मैंने मैडम को बोला, दिखाया, उसमें क्या कर रहा हूँ मैं अपनी वेबसाइट खोल के उनको अपनी तरफ से दिखाए जा रहा हूँ बस, मतलब वो एक वन वे कम्युनिकेशन टाइप हो गया वो। दूसरा एंगल होगा कि आज मैंने ये वेबसाइट थी, मैंने क्या किया कि एक वेबसाइट पे एग्जांपल दिया, उसके बाद आपको एक वेबसाइट दे दी कोई भी क्रिएट करके, या कोई एग्जिस्टिंग वेबसाइट दे दी, आप वही चीज उस पे इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, तो आपकी नॉलेज ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगी, क्योंकि सुन के आधी चीजें भूल जाते हैं, वो मतलब डबल इफेक्ट होगा। सेल्फ प्रैक्टिस से एनहांसमेंट तो होगी। हाँ, वो तो रहेगी। अभी फैकल्टी के तौर पे तो हम आपको देंगे, एक सब डोमेन बना के दे देंगे, उस पे आप प्रैक्टिस करते रहो सारी। ठीक है जी। ओके सर। हाँ, ओके सर। हाँ, जो पैकेज है वो फिर फर्दर आ जाएगा, 6 महीने के अंदर आएगा। उसके अंदर अगर आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी बनती है तो उसमें हम 6 महीने के दौरान 3 महीने ट्रेनिंग के काउंट करेंगे, अगले 3 महीने बच्चों को लाइव प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग के साथ में स्टाइपेंड भी मिलेगा, और 6 महीने का एक्सपीरियंस भी मिलेगा, और उसको कंफर्म जॉब लगा के देंगे। ये 6 महीने का पैकेज होगा। ये तो सर हम लोग जॉब ओरिएंटेड इसमें भी है ना, प्रोसेस में भी है? जॉब कोर्सेज में ही है, जो 4 कोर्सेज लॉन्च किए हुए हैं ना हमने, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग का किया हुआ है, एक डिजिटल मार्केटिंग, एक जावा पाइथन का है, और एक वेब डिजाइनिंग डेवलपमेंट का। ये 4 कोर्स ऐसे हैं जिनमें हम कंप्लीट ट्रेनिंग, उसके साथ लाइव प्रोजेक्ट्स पे ट्रेनिंग, और फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जॉब और स्टाइपेंड, ये सब कुछ मिलता है हमें। ओके सर। वो कोर्स की डिटेल में देख सकते हो आप। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू। ओके जी, ओके, थैंक यू।